अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के हुक्म से आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैर व आफ़ियत से रखे, ज़िंदगी सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह ताला आप सबको नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। और वेलकम आप सबको मेरे चैनल पे, हसन मिरहा एंड ममा के चैनल पे आप सबको बहुत बहुत वेलकम। और जैसा कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरी तबीयत जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो बस ऐसा है कि मेरी एमआरआई की रिपोर्ट आ चुकी थी और आज डॉक्टर के साथ मेरी अपॉइंटमेंट थी, मैंने डॉक्टर से मिलना था। तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी शेयर करती हूँ और कि डॉक्टर ने क्या कहा। लेकिन यहाँ पे मैं पहले डॉक्टर के पास जाने से पहले यहाँ पे मैं जूस ढूंढ रही थी, मुझे एप्पल जूस या अनार का जूस मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं मिला। फिर मैंने मौसम्मी का जूस पिया। और मगरिब की अज़ान होने लग गई थी और मैं देख के ये सोच रही थी, अज़ान सुन के और लोगों को आता जाता देख के, सिर्फ 5 मिनट मैं वहाँ पे खड़ी हुई हूँ और उस 5 मिनट में इतनी कोई सोचें मेरे जहन में आई है ना कि मैं आपको उसमें से अब क्या क्या बताऊँ। मैं लोगों का आना जाना देख रही थी और मैं खड़ी होकर वहाँ पे सोच रही थी कि ज़िंदगी जो है ना इसी तरह कि कुछ लोग जा रहे हैं और कुछ आ रहे हैं, जाने वाले भी उतने हैं और आने वाले भी उतने हैं। तो यानी कि जो दुनिया से चला जाता है ना, और उससे उससे उतने ही लोग जो हैं, दुनिया में बच्चे भी पैदा हो रहे हैं और उतने ही लोग जा रहे हैं। तो ज़िंदगी का तसलसल जो है ना ये इसी तरह से है। तो बस अल्लाह ताला जो है ज़िंदगी दे दे। मैं कहती हूँ जब इंसान शादीशुदा होता है और उसके बच्चे होते हैं ना, तो फिर वो अपने लिए नहीं जीता, अपने बच्चों के लिए जीता है। तो मेरी तो बस हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ यही होती है, और अभी तो और ज़्यादा मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सेहत दे दे, क्योंकि सेहत से बढ़ के ना ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। और जब आप बीमार होते हैं ना, फिर आपको इस चीज़ की कदर होती है कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है। तो बस ये है कि डॉक्टर ने कहा है, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि आपको ब्लड लगेगा, आपको ब्लड अरेंज करना पड़ेगा, 3 to 4 बॉटल्स आपको लगेंगी, दैन उसके बाद आपका ऑपरेट होगा। तो लेट्स सी, देखते हैं आप क्या बनते हैं आगे, कब डॉक्टर मुझे डेट देती हैं और कब ऑपरेशन वाला सारा सीन होता है। और अभी भी जब डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन वगैरह का बताया और इस तरह सारा का, तो फिर भी मेरे एक माँ है ना, माँ के जहन में यही चल रहा होता है कि चलो अच्छा है, शुक्र है मेरे बच्चों के पेपर वगैरह हो चुके हैं, तो बच्चों पे पढ़ाई में हर्ज नहीं होगा। इस तरह की चीज़ें ना हम लोगों की माँओं के माइंड में चल रही होती हैं। और फिर भी कहीं ना कहीं फ़िक्र यही होती है कि ज़ाहिर है 3-4 दिन तो बेड रेस्ट होता है या ज़्यादा ही होता है, अब पता नहीं क्या बनता है, तो परेशानी तो आपको होती है ना। तो जब अज़ान हुई ना, एकदम से अज़ान सुन के मेरे दिल में ना एक बड़ी ढारस सी बंदी ना, एक बड़ी उम्मीद सी आई कि जो करना है ना वो मेरे अल्लाह ने ही करना है। मैं जितनी मर्ज़ी परेशान हो जाऊँ या मैं जितनी मर्ज़ी अगर जो भी कर लूँ, होना वही है जो अल्लाह ने चाहना है। तो क्यों ना अल्लाह ताला पे उम्मीद छोड़ दूँ, अल्लाह ताला पे आस लगा दूँ, बस अल्लाह ताला पे ही छोड़ दूँ कि बस जो करना है ना मेरे अल्लाह ने करना है और मेरे हक़ में अल्लाह ताला ने बेहतर ही करना है। तो बस ये था कि बड़ी दुआएं करके, मगरिब की अज़ान थी, आपको पता है मगरिब के टाइम तो बहुत कहते हैं कबूलियत का वक्त होता है, तो बड़ी दुआएं की अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला बस आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत से जो है मेरा ये ऑपरेशन वगैरह सब जो सिलसिला है ये हो जाए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जी, कपड़े शपड़े मैंने ज़रा फैंसी वगैरह निकाल ली हैं, वो इसलिए कि हमारी फैमिली में एक वेडिंग आ रही है बड़ी करीबी, और मैंने कहा चलें वहाँ पे जाना है तो ज़रा कपड़े शपड़े देखते हैं, घर से निकालते हैं, क्योंकि इतनी तो हिम्मत नहीं है कि अब मैं बाज़ार जाऊँ और शॉपिंग करूँ और जो भी सिलसिले हैं। और आजकल आपको पता है महंगाई का आलम भी क्या है बाज़ारों में, और इसीलिए मैंने कहा चलें जो पड़े हैं उनको ज़रा धूप शूप लगवाते हैं और देखते हैं। तो मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह निकाले थे मैंने अटैची में से, और जब मैंने देखे तो ना एक मेरी जो शर्ट है ना उसके पीछे हल्का सा टुक लगा हुआ, तो मुझे इतनी टेंशन, मैंने कहा उसमें तो मैंने सारा अंदर वो फ़िनाइल की गोलियाँ होती हैं ना वो भी रखी हुई, तो वो मैंने प्लास्टिक की उसमें रखी हुई थी ना, तो वो रखी हुई थी मैंने, और उसके अलावा नीचे मैंने अखबार बिछाई हुई थी, फिर मैंने उसके अंदर रखे थे, बड़ी केयरफुली रखे हुए थे, लेकिन फिर भी ये काम हो गया। तो फिर मैंने अपनी अम्मी को फ़ोन किया, अपनी अम्मी को बताया, मैंने कहा इस तरह मैंने इतनी केयर से रखे हुए थे कपड़े और फिर भी ऐसा हुआ है। प्योर के सूट पे ना एक हल्की सी ऐसे डॉट सा लग गया। तो फिर अम्मी ने मुझे कहा कि ये हो जाता है अगर ज़्यादा अरसे कपड़े आपके पड़े रहे और आप उनको धूप वगैरह ना लगवाएं, इसीलिए बस मैं यहाँ पे लगी हुई थी। मैंने कहा चलें ज़रा कपड़ों को मैं धूप शूप में लगवाती हूँ। मैंने इनको बाई टेरेस पे फैला दिया था और धूप वगैरह लगवा के, तो अब मैं इनको अच्छे से फ़ोल्ड वगैरह कर रही थी। और मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे बड़ी दफ़ा कहा कि आप किस तरह इस तरह ही रख लेती हैं। मैं ना लिनन के सूट भी अपनी अलमारी में ऐसे ही रखे होते थे फ़ोल्ड करके ना,
लेकिन तरतीब के साथ रखे होते थे। तो वो मुझे कहती कि आप ना इसको शॉपर लाएँ, ये जो पैकेट होते हैं पैकिंग वाले, उनमें डाल के इनको रखें। तो मैंने इतना सीरियस ही नहीं लिया उसकी बात को। मैंने कहा छोड़ो, कौन ये इस तरह के चौंचले करे, और बस ठीक है, कुछ नहीं होता, नहीं ख़राब होते कपड़े। तो सफाई रखी होती है, हर चीज़ नीट एंड क्लीन होती है, तो कहाँ से कीड़े मकोड़े आएंगे, और कोई वो नहीं होगा ना। तो लेकिन बस अब मेरे साथ हुआ, तो अब जब वो पड़ती है ना सर पे फिर पता चलता है। तो बस ये है कि जब वो टुक लगा ना शर्ट को, तो फिर मुझे हुआ, मैंने कहा मैं उसकी अतीका की बात मान ही लेती। तो ये है कि यहाँ पे बस ये मेरा बड़ा फेवरेट ड्रेस है, और इतना कुछ सस्ता मैंने ये लिया था ना, ये बागबानपुरा से मैंने लिया था। 6 साल पहले मेरी बहन की शादी थी, तब मैंने ये लिया था। और ये शिफॉन पे बना हुआ है और गोटी का सारा काम है, और आप बिलीव नहीं करेंगे इतना कुछ सस्ता था ना, मैं अगर रेट आपको बताऊँगी ना आप हैरान हो जाएंगे। तो मुझे बड़ा पसंद है ब्लू कलर, रेड कलर, डार्क पर्पल कलर, इस तरह के कलर्स। तो ये है कि मेरा फेवरेट ड्रेस है। तो मैंने कहा चलें ज़रा सबसे फेवरेट ड्रेस वाले को सबसे पहले पैक करते हैं। तो ये है कि वाकई मुझे रियलाइज़ हुआ है कि अपने कपड़ों को ना सही पैकिंग करके रखना चाहिए, और ये कोई इतने महंगे नहीं हैं। ये आई थिंक 50 रुपीज़ के मैंने होल सेल की जो शॉप होती है ना, ये प्लास्टिक बैग जहाँ से मिलते हैं, वहाँ से मैं लेके आई थी। और क्योंकि मैं अपने गार्बेज बैग लेती हूँ ना किचन की बास्केट में लगाने के लिए, तो वहाँ से फिर मैंने देखा, उनसे ही पूछा, तो मिल गए। उन्होंने कोई नाप के दिए थे, ये कहते हैं ना नाप तोल करके, वो वाले दिए थे उन्होंने। यानी कि ये नहीं था कि 2 रुपये का एक या 5 रुपये का एक, इस तरह नहीं था। तो बड़े रिजनेबल मुझे मिल गए थे। आई थिंक 10-15 मैंने लिए थे उनसे। तो ये है कि आपको भी मैं यही रेकमेंड करूँगी कि आप ना जिन जिन लोगों ने बक्से में या ब्रीफ केस में या अटैची वगैरह में अपने कपड़े रखे हुए हैं ना, तो आप उनको पहली फुर्सत में निकाल के और उनको आप इस तरह पैकिंग में रखें। तो फिर आपके जो कपड़े हैं ना, क्योंकि आपको पता है फैंसी ड्रेस जो है रोज़ रोज़ तो बनाए नहीं जाते, और ये कौन सा ख़राब होते हैं। तो इस तरह आप इनको करें जिस तरह मैं अभी आपके सामने इसीलिए कर रही हूँ। इसको अच्छे से मैंने फ़ोल्ड करके, और पहले मैंने इनको धूप में रखा है, और 1-2 घंटे धूप में मैंने इनको धूप लगवाई है। और मेरा ये है कि कई लोगों को मैंने देखा है कि उनका ये होता है ना कि जो शादी के कपड़े होते हैं ना, वो एक दफ़ा पहने रख दिए ला के, फिर पहने फिर रख दिए, इनके 4-5-6 दफ़ा वो लोग पहनते हैं और फिर जाके उसको वॉश करते हैं। तो वो जो बहुत काम वाले कपड़े होते हैं ना, कटदाना वगैरह जिन पे हुआ होता है, तो वो तो चलो समझ में आ रही है कि आप पहन रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी उसके ट्राउज़र वगैरह और उसके दुपट्टे पर अगर कोई दाग शाग लग गया तो आप उसको ज़रूर वॉश करके रखें। तो और दूसरी बात, जिस तरह के ये मेरे कपड़े हैं, ये तो इतने फैंसी नहीं है, यानी कि इन पर कोई इतना काम नहीं हुआ हुआ, बस एम्ब्रॉयडरी आई या गोटी छोटी लगी हुई है। तो मैं तो इनको जब फंक्शन से वापस आते हैं ना, नेक्स्ट डे इनको मैं सर्फ़ में भिगो देती हूँ, और उसके बाद इसको आधा घंटा छोड़ देती हूँ, और फिर इसको मैं पानी से वॉश करके सिंपल तो इनको मैं ड्राई कर लेती हूँ कपड़ों को। तो ये है कि मैं तो ज़रूर जो है ना इनको वॉश करती हूँ। और यही वाला ड्रेस जो मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ ना, इसी के बैक साइड पे ना एक हल्का सा बिल्कुल टुक्का है, जिस छोटा सा मकई के दाने जितना ना, इतना सा इस पर टुक्का है। और मैं इतना दिल दुखा ही, मेरी अम्मी का सूट है और इतने प्यार से अम्मी ने मुझे दिया था कि पहन, तो मैंने बस एक दफ़ा इसको पहना हुआ है। तो माओं की चीज़ें तो पता है आपको, वैसे ही आपको इतना प्यार होता है। और आप बताइएगा ज़रूर मुझे, आप लोगों को भी अम्मी के दुपट्टों में से, सूटों में से खुशबू आती है? ऐसे लगता है इस तरह ना अम्मी की खुशबू आ रही है, कि जिस तरह अम्मी ना हमारे पास हैं। अल्लाह ताला सबकी माओं को सलामत रखे। तो ये है कि बड़ी एक ना उनसियत होती है माओं के कपड़ों से। चीज़ों की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती ना, चीज़ें क्या हैं, चीज़ें ख़राब होंगी दोबारा आ जाएंगी, लेकिन कहते हैं जो अटैचमेंट जुड़ी होती है ना उन चीज़ों के साथ, आपके रिश्तों की, वो एक बड़ी अहम होती है आपके लिए। तो यहाँ पे अब ये सूट भी मेरा बड़ा प्यारा, और ये भी बड़ा मैंने रिज़नेबल प्राइस में लिया हुआ था। ये मैंने मेहंदी पे पहना था। ये भी मेरा 6 साल पुराना सूट है, मेरे काफ़ी पुराने पुराने कपड़े हैं। तो ये थे कि जो भी ड्रेस थे ना, इनको मैंने पैकिंग में अच्छे से पैक किया, और उसके बाद मैंने दोबारा से जो है ना फ़िनाइल की गोलियाँ जो होती हैं वो मंगवाई, और उनको मैंने इस दफ़ा ना प्लास्टिक बैग में नहीं रखा, उसको मैंने ना पोटली बनाई है, रफ़ कपड़ा पड़ा हुआ था लॉन का, उसमें मैं उसको गिरा शिरा लगा के फिर मैंने ना अपने बक्से की अच्छे से सफाई करके, और मैंने कहा अब इसके अंदर मैंने अखबारें निकाल दी थी अच्छी तरह से। पहले उसको मैंने गीले कपड़े से, फिर ड्राई कपड़े से, फिर उसको मैंने धूप में भी रखा था। तो वो लंबा प्रोसीजर था, वो मैंने उसका क्लिप नहीं बनाया। तो ये है कि इस तरह करके मैंने सारा, और फिर उसके अंदर मैंने दुपट्टा बिछाया लॉन का, और फिर मैंने उसके अंदर ये अपने कपड़े रखे हैं।
तो अब उम्मीद है कि अब कोई ऐसा मसला नहीं आएगा पेश। और ये सारा सीन था। ये देखें सारी पैकिंग हो चुकी है और एक ना सलीका सा भी नज़र आता है आपका और ख़ुद को भी अच्छा लगता है। और मुझे यूँ लग रहा था इस तरह अभी मैं परचेज़ करके बाज़ार से ये कपड़े लेके आई हूँ, मुझे इस तरह की फ़ीलिंग आ रही थी। सिर्फ पैकेट में डालने से इतनी अच्छी फीलिंग आने लग गई। तो ये है कि जी ये थे मेरे चंद जोड़े, तो मैंने कहा चले इनको पैक करते हैं। इसके अलावा मेरा एक वलीमे का ड्रेस है, वो पहनना है मैंने शादी पे, तो वो भी इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में आपसे शेयर करूँगी। उस पर सारा कट दाने का काम हुआ है, तो उसको मैंने ज़रा रीन्यू किया थोड़ा सा। मैंने कहा इसके साथ कुछ करते हैं और इसको पहनते हैं ज़रा सीधा सीधा करके। तो ये है कि ये थे मेरे कुछ कपड़े। मैंने कहा चलें आपके साथ टिप भी शेयर कर देती हूँ कि अपने कपड़ों को पैकिंग में रखें ताकि वो ज़रा ज़्यादा अरसे के लिए चलें आपके। तो क्योंकि मुझे तो जो भी बनाती है ना कपड़ा, वो अपनी दिल की मर्ज़ी से बनाती हूँ, यानी कि जो दिल को अच्छा लग रहा होता है। जब आपको सूट पसंद आ रहा होता है ना, फिर आप उसको बार बार भी पहन लेते हैं। यहाँ पे बच्चों को जी बिज़ी रखना भी बहुत ज़रूरी है। और मिरहा के लिए मैं लाई थी कलरिंग बुक, तो मिरहा लगी हुई अपने कलर करने। और यहाँ पे मैंने आज अलमारियाँ भी सेट करनी है। सोच रही थी कि सर्दियाँ आने वाली हैं तो फिर ये अलमारी एक बार ही सेट करूँगी, लेकिन सर्दियों के तो कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। तो इतनी मुश्किल हो जाती है ना, जब अलमारी आपकी बिल्कुल ख़राब हुई हो ना, तो बड़ा मसला बनता है कपड़े निकालने में। मुझे बड़ी अजीब सा लगता है, दिल ख़राब होता है मेरा। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलें आज लॉन के सारे जो भी कपड़े हैं ना, इनको ही सीधा करके रख देती हूँ ज़रा तय करके। तो बच्चों ने तो अपनी अलमारी खुद सेट की है। ये मैंने इनको कहा है हसन मिरहा को कि ये करके ना कलर तो अपनी अलमारी खुद सेट करो, और जो दूसरी अलमारी है इनके पापा की और मेरी, तो वो मैं सेट करूँगी। तो इस तरह करके अच्छा, ये वाली जो गोलियाँ ना, इनको मैं लॉन के कपड़े में इस तरह गिरा लगा के तो इसको मैं रखूँगी। और उम्मीद है कि अब दोबारा ऐसा मसला नहीं आएगा। तो अगर आप लोगों में से भी जो मेरी तरह जिन्होंने ऐसे ही कपड़े रखे हुए थे ना अपने, तो आप अपने कपड़ों को ज़रूर पैकिंग में रखें अगर उनको आप ज़्यादा अरसे के लिए चलाना चाहते हैं तो बस यही थी जी मेरी आज की वीडियो। यही था आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और दुआ में याद रखना है, ज़रूर याद रखना है। और कल इंशाल्लाह मैं जाऊंगी, देखते हैं सैंपल देने अपना ब्लड का, देखते हैं अब क्या बनता है और अल्लाह खैर ही करे बस। और क्योंकि तबीयत जो है ना एकदम से अजीब सी हो जाती है, इसीलिए मेरे व्लॉग भी बस देर देर से आ रहे हैं। तो मैंने कहा चलें आपसे ज़रा कुछ बातें भी शेयर कर लेती हूँ और एक कपड़ों की टिप भी शेयर कर लेती हूँ। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो वीडियो को ज़रूर जो है लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।